100 नंबर के 112 नंबर कर देते हैं। इकाना स्टेडियम को अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर देते हैं। मेट्रो का जो उद्घाटन हो रहा था, उद्घाटन के बाद भी उसका उद्घाटन करते हैं। मेडिकल कॉलेज का नाम बदलते हैं, शहरों का नाम बदलते हैं। मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। हर काम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, देश और प्रदेश में जो विकास की बयार बही थी, उस विकास को हमको फिर लाना है। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इनके विधायक और संसद माताओं बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। अगर पुलिस थाने पे महिलाएं जा रही हैं तो उनका मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। स्वामी चिन्मयानंद का पक्ष ले रही है और सारी वीडियो रिलीज होने के बाद भी पुलिस उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं करती है। तो उसके बाद आज देखिए जमानत हो गई। मैं तो कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो फेल है पूरी तरह से। शिक्षण संस्थानों से चिढ़ती है। योगी जी सोचिए, एक स्कूल कोई विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिन्होंने योगी जी ने बनाया हो, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए। इनका बजट आप देखिए, कैसे कैसे सपने हैं। अभी देखिए एक मिर्जापुर का ही केस है जिसमें 400 ग्राम दूध में 34 बच्चों को पिलाया जा रहा है और 1 किलो चावल में उनको खिचड़ी खिलाई जा रही है। तो आप सोचिए कि सरकार पूरी तरह फेल है। शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में, यहाँ मालन्यूट्रिशन देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। संविधान के विरोध में जाकर के वो कानून बनाना चाहते हैं। शांतिपूर्वक ही तो प्रदर्शन कर रहे थे लोग दिल्ली के शाहीन बाग में, चाहे वो जामिया इस्लामिया हो, जहाँ भी जेएनयू के साथी इस सीए के विरोध में शांतिपूर्वक ही तो कर रहे थे। उस पर गोलियाँ बरसाई गई, पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी है। तो आप सोचिए कि शासन व्यवस्था दिल्ली में केंद्र सरकार के हाथ में आती है। आज पंगु बनी हुई है। जो गुजरात का मॉडल था नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने दिल्ली में थोप दिया। सरकार है जब से वो दिल्ली में हार गई है चुनाव। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में आपने जन भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस बौखलाहट में, जिस प्रकार वो भड़काऊ भाषण कपिल मिश्र हो, चाहे वो अमित शाह जी की भाषा आप सीए पे देख लीजिए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा देख लीजिए, तो जिस प्रकार वो दंगाई और ये भड़काऊ भाषणों का प्रयोग कर रहे हैं और संघ के लोग जिस प्रकार कत्लेआम कर रहे हैं। आप सोचिए कि दिल्ली में 37 लोगों की हत्याएं हो गई हैं और कितने ही तो सरकारी आंकड़ा है, कितने लोग होंगे जिनका कोई आंकड़ा नहीं होगा, उनकी बॉडी नहीं मिली होगी, कितने घर जला दिए गए, कितनी दुकानें जला दी गई। आप और उसके बाद जो जज ने फैसला दिया कि आप जो भड़काऊ बयान देते हैं, दिल्ली का मामला देखिए कि उन पर आप मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करें। दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आती है, वहाँ का शासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन उसका क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। किसान नौजवान तो परेशान ही है इनकी सरकार। आप देखिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम को प्राइवेट लोगों के हाथ में बेचने का काम किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो तेल देती थी वो रेलवे को, उसकी ठेकेदारी उसको किसको दे दिया गया अधिकार, अंबानी को दे दिया गया। तो सारे देश का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो सरकारी संस्थाएं उसको बेची जा रही है, शिक्षण संस्थानों पे हमले हो रहे हैं, उसे भगवाकरण किया जा रहा है। तो सरकार पूरी तरह फेल है। आम जनमानस, चाहे व्यापारी हो, नौजवान हो, किसान हो, किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है। तो आप देखिए कि पूरा देश और प्रदेश की जनता परेशान है। अगर चुनाव आज हो जाए तो आज योगी जी बाहर हो जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2022 अकेले चुनाव लड़ेंगे। योगी जी को देखिए विधानसभा में कैसी भाषा बोलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की बड़ी बेटी सीए के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था घंटाघर में, वहाँ वो बच्ची गई उनके समर्थन में। और योगी जी विधानसभा में कहते हैं कि कुछ नेता अपने बच्चों को देशद्रोहियों के साथ, आतंकवादियों के साथ भेजते हैं, देश विरोधी नारे जहाँ लगते हैं वहाँ भेजते हैं। ऐसी भाषा है मुख्यमंत्री जी की। देखिए ये नफरत की राजनीति है और इस देश की आवाम और इस प्रदेश की आवाम जानती है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नफरत की राजनीति, नफरत की दीवार पर उनकी पूरी बुनियाद पर उनकी दीवार खड़ी हुई है। तो इस देश का जो सेकुलर है, इस देश का जो समाजवादी, इस देश के जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जो भी भाईचारे में विश्वास करता है, उनकी राजनीति को नकार चुके हैं। दिल्ली के रिजल्ट से आपने देखा है और उत्तर प्रदेश में भी नकारेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को नकारेंगे। देखिए इमरजेंसी से बुरे दौर में देश चल रहा है। न्यायपालिका जब अगर उस पर हमला होने लगे, न्यायपालिका पे हमला हो रहा है। आप सोचिए कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज देखिए कि किस प्रकार मुकदमा दर्ज करने की जब बात हुई तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता अगले ही दिन। तो आप सोचिए कि जजेस सुरक्षित नहीं है। जज लोया की बात आप लोग जानते हैं कि उस पर सस्पेक्ट है कि किसने हत्या कराई, किस प्रकार गोथरा के हत्यारे बच निकलते हैं, किस जज को गवर्नर बना दिया जाता है। न्यायपालिका को आप क्या समझते हैं, किस प्रकार बायसनेस है। इससे आप उसके जो इंसिडेंट है, जो अक्रेंस हुई है, जो आप देख सकते हैं उसके हिस्ट्री को, तो किस प्रकार उन पे हमले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये देश और प्रदेश इमरजेंसी के बुरे दौर में है। योगी जी और मोदी जी की भाषा देखिए, पुलिस ठोकने की बात करते हैं। निर्दोष पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई, जितेंद्र यादव की नोएडा में गोली मार के हत्या पुलिस ने की, उनको फिरौती नहीं मिली। तो आप सोचिए कि पुलिस पे एक प्रकार का देखा जाए कि पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर से देश चलता है। किसी भी व्यक्ति को आप तब तक मार नहीं सकते जब तक न्यायपालिका उसे आदेश नहीं देती। आजीवन कारावास होगा, फांसी रेयर एंड रेयर केस में होता है, लेकिन पुलिस को छूट योगी जी दे रखते हैं, किसी गोली मार देगी। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल सभा चुनाव में सपा की टैगलाइन थी, काम बोलता है।
फिर भी पार्टी बहुमत में आने से चूक गई, क्या कारण मानते हैं? देखिए, जब आप काम के आधार पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का सपना है कि गरीब का बच्चा लैपटॉप की योजना हो, एम्बुलेंस की योजना हो, पुलिस की योजना, आम जनमानस तक विकास पहुंचाना है, उसे एम्पावर करना है। माताएं बहनें, 30,000 रुपया जो बहनों को मिलता था, आप सोचिए किसानों को मुफ्त बिजली थी, मुफ्त सिंचाई थी, आज बिजली के दाम बढ़े। लेकिन काम के आधार पे वोट मिलता है, लेकिन जब नफरत फैला देते हैं आप, कोई आप काम सालों साल काम करिए, लेकिन एक घंटे में जो नफरत का सैलाब उबाल देते हैं, कहीं आप कोई घटना को लेकर के हिंदू और बनाम मुसलमान कर देते हैं, तो नफरत के बहाव में लोग बह जाते हैं और काम छोटा हो जाता है। लेकिन अब इस देश की और प्रदेश की आवाम समझ सकी है और आगे आने वाले समय में उनको परास्त करेंगे।